I have found one scenario related to CSS into Next.js. So, which is like, let me show you first what problem I get, so you can identify better. So, ये मेरे पास दो पेज है, एक एड पेज एंड एक लिस्ट पेज. ओके, तो एड पेज में इनपुट प्रॉपर्टी है कि जिसमें मैंने कलर दिया हुआ है रेड. दैट इज फाइन. इफ आई एम गोइंग टू द लिस्ट पेज, उसमें भी मैंने इनपुट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे रेड आएगा, तो वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन यहाँ पे कि जो दूसरा टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया है, तो उसमें भी अगर मैं लिखता हूँ तो वो रेड आता है. सो दिस आई वांटेड टू शो यू. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर. ओके, कोडिंग स्ट्रक्चर. कोडिंग स्ट्रक्चर इज सिंपल कि एक मैंने इनपुट कॉमन इनपुट कंपोनेंट बनाया है. उस इनपुट में मैंने CSS को इंपोर्ट किया. ऐसे input.css में सिर्फ इस पे फोकस करो कि ये इनपुट क्लास में मैंने कलर दिया है रेड, ताकि जो भी मैं लिखूं वो रेड कलर में दिखे. द सिनेरियो इज आई हैव टू पेजेस नाउ. लुकिंग एट दिस. ओके, एक है एड पेज, एक है लिस्ट पेज. दोनों में मैंने इनपुट कंपोनेंट को मैंने यूज किया है. इनपुट को मैंने ऐसे यूज किया और कुछ प्रॉपर्टीज पास किए, वो इग्नोर कर लो. चलो ठीक है. तो यहाँ पे इनपुट को मैंने कॉल किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों फाइल्स में मैंने CSS को इंपोर्ट नहीं किया है. ठीक है, तो एड पेज में इनपुट में अगर हम लिखेंगे तो रेड कलर में आएगा. ठीक है, इसमें भी लिस्टिंग पेज में फर्स्ट इनपुट में अगर लिखेंगे तो रेड कलर में आएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो इनपुट जो हमने कंपोनेंट बनाया है UI कंपोनेंट, तो उसमें हमने क्लास नेम दिया है कि इनपुट क्लास आप यूज करो, और इसमें CSS को हमने इंपोर्ट भी किया है. तो इसकी वजह से ये दोनों इनपुट का जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में राइट होगा. दैट इज फाइन. बट द थिंग वाज, लिस्ट पेज में मैंने CSS को इंपोर्ट भी नहीं किया. एंड व्हाट आई हैव डन फॉर टेक्स्ट एरिया कि क्लास नेम में मैंने इनपुट जो CSS है, आई मीन टू से द क्लास नेम है, उसको इंपोर्ट कर लिया. सो आप देख सकते हो इसी वजह से मैं रेड कलर में लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, जबकि होना चाहिए व्हाइट, रेड कलर में नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द इश्यू. सो बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और या फिर बोल सकते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनटिल एंड अनलेस लिस्ट पेज में अगर मैंने इनपुट की CSS को इंपोर्ट नहीं किया, यूज नहीं किया है, तो मैं उसके क्लासेस ये फाइल में या फिर सॉरी ये कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकता. जैसे कि ये क्लास नेम जो है, इट इज बिलोंग टू द इनपुट CSS, और उसको तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया भी नहीं है. स्टिल आई कैन यूज दैट क्लास ओवर हियर. सो ये है एक Next.js में ट्विक. सो वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी CSS स्टाइल्स है, तो उस सबको एक बंडल बना के Next.js को ब्राउजर में भेज देगा, और वो एक कंसिडर करेगा कि आपकी ग्लोबल CSS है. इवन इफ आई कैन शो यू कि ग्लोबल CSS में मैंने ये जो मेरी इनपुट CSS है जो सेपरेट है, उसको मैंने इंपोर्ट भी नहीं किया. मतलब मैंने तो एक्सप्लिसिटली बोला भी नहीं है, लेकिन Next.js क्या करेगा कि उसको एज अ ग्लोबल ही कंसिडर करेगा. सो द सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि इसको एज अ आप मॉड्यूल यूज करो, कि इनपुट मॉड्यूल डॉट CSS ऐसे आप नेम यूज करो. अभी इनपुट में मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको कमेंट करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ ही है. तो ये हो गया. स्टाइल्स ले लो, स्टाइल्स वेरिएबल, और उसमें इनपुट मॉड्यूल डॉट CSS को इंपोर्ट कर लो. और अब आप कैसे यूज करोगे, क्लास नेम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल्स डॉट इनपुट. ओके, बाकी दो पेजेस जो है हमारे एड पेज एंड लिस्ट पेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज ही है. कि पहले एड पेज में देखते हैं कि हम रेड में लिखेंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऐसा ही होगा. लिस्ट पेज में तो सर्च ट्रांजेक्शन है, वहां पे रेड आना चाहिए, तो यस रेड आ रहा है, और यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ ब्लैक आ रहा है. सो जब हम इनपुट मॉड्यूल कर देंगे, तो नाउ वी आर स्पेसिफिकली saying to Next.js that this is specifically for this UI component only. Okay, so it is recommended into Next.js कि आप CSS जब भी बनाओ तो इन मॉड्यूल डॉट CSS का यूज करो, अदरवाइज वो एज अ ग्लोबल एक्सप्लिसिट हो जाएगा. थैंक यू.